आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, जब आप बॉन्डिंग को समझोगे उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। तो देखो, पहले आपको समझाते हैं बॉन्डिंग का मतलब क्या है। बॉन्डिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों का आपस में जोड़ना। जब आपस में दो या दो से अधिक लोगों को आपस में जोड़ दिया तो उस चीज को बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड की सहायता जोड़ा और इस प्रोसेस को बोला जाता है बॉन्डिंग के नाम से। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, एक लड़का एक और हमारे आगे खड़ा है, ठीक है, हम खड़े हैं, हमारे आगे एक और लड़का खड़ा है। अब इन दोनों लड़कों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ है, दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बहुत रास्ते, दोनों को हो सकता है एक दूसरे के रस्सी की तरह जोड़ दे, कोई रस्सी लगा के बीच में जोड़ दे दोनों को। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बना? रस्सी बॉन्ड। और इस प्रोसेस को बोलेंगे रस्सी बॉन्डिंग। समझा आपको? चलो, मान लो दोनों लड़कों को हमने किसी लोहे के द्वारा आपस में जोड़ दिया तो जो बॉन्ड बना वो बनेगा हमारा लोहा बॉन्ड। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनेगा? लोहा बॉन्ड। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोहा बॉन्डिंग। ये नेचुरल सिंपल शब्दों में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब मान लो अगर दोनों लड़कों को हम किसी प्लास्टिक की तरह जोड़ दें तो भैया वो लोग प्लास्टिक बॉन्ड बना है और इस प्रोसेस को बोलोगे प्लास्टिक बॉन्डिंग। लेकिन भैया हम यहाँ पे कोई आदमी औरत के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो हमारे ये सब होते हैं: कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये सब टाइप के हमारे बॉन्ड्स होते हैं और हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इसके बारे में हमको पढ़ना है ना आपको। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड का मतलब मतलब दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़े होंगे और उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कब बोलोगे, यही आपको समझना है। तो आपको हम समझाते हैं कि हमारा हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि भैया हमको दिखेगा तो है नहीं कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है। तो देखो, चलो मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स है, तो कैसे पहचाने कि उस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है? तो देखो कैसे पता चलता है। पहले उसमें देखो कि क्या उसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन चीज जिसको आप शॉर्ट शब्दों में समझ सकते हो, फोन। ठीक है, उसमें पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है कि नहीं है, और है तो क्या ये तीनों एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर ये तुमको दिख गया कि कोई फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वहां पे कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। अब हो गया यार, हमको समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, लेकिन इस चीज को थोड़ा और क्लियर करो। हमको पता है जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे आपको क्लियर नहीं होगा। चलो, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं, अब खुद बताओ क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा कि नहीं? 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 तो हमको चेक करते हैं। देखो, पहला है OH। तो OH में पहले हमने क्या बोला? पहले चेक करो कि क्या फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है कि नहीं। तो देखो इसमें ऑक्सीजन है, और देखो क्या वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। समझ आ रहा है आपको? इसमें देखते हैं CH3 हमारा बना हुआ है, CH3। इसमें देखो पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, तीनों है, तीनों है या नहीं, इसका मतलब इसमें नहीं पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें देखते हैं H2O में देखो तो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें पाया जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें देखते हैं, इसमें देखो ऑक्सीजन भी हमारा है और हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब इसमें भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। और इसमें देखते हैं हमारा देखो नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो पल्ले पड़ रहा है कितना सिंपल है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पाया जाएगा उस मॉलिक्यूल। कैसे पहचानो कि उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा है कि नहीं? तो सबसे पहले उसमें चेक करो कि हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है कि नहीं, और है तो क्या वो हमारे हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर ऐसा आपको दिख जाए जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। समझा है कितना सिंपल है? बहुत आसान है ना, बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है पहचानने के हाँ वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। और इस चीज को हम डॉटेड लाइन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बताते हैं अब जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है? हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा हमारा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। समझा आपको? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नहीं समझाया तो आपको एग्जांपल की तरह समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, एक मॉलिक्यूल ये वाटर का और एक मॉलिक्यूल ये हमारा, दो अलग अलग हमारे हो गए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये हमारा हो गया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स है। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, फिर वही चीज यहाँ भी है। अब आपको हम बता दें कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जो फ्लोरीन होता है, जो नाइट्रोजन होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब ये किसी का इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं, लेने की ख्वाहिश रखते हैं।
और जो हाइड्रोजन होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम होते हैं, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करते हैं, देना चाहते हैं किसी को, ले लो भैया हमसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेने की कोशिश करेगा, इससे भी लेने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस पर मतलब पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, जो देता है उस पे पॉजिटिव, जो लेता है उस पे नेगेटिव, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सेम चीज यहाँ भी हुआ है हमारा। लेकिन अब मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए मैं बोला कि हमारा फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इन तीनों में से कुछ चीज देखो, तो हमारा देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इसका जो ऑक्सीजन होता है इस मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बना बॉन्ड होगा वो हमारा बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और इसको डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, सीधे इसके साथ बना, एक ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ भी बना लेगा, इसे मैं इसको डॉटेड लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कहोगे यार अच्छा बड़ा पागल बना रहे हो, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बॉन्ड नहीं बना लेगा। अरे भैया तुम खुद सोचो, अभी इसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और तुम उसी के साथ फिर जाओगे मिलने, नहीं मिलता। मतलब दो, हमने बोला ना दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है इंटरमॉलिक्यूलर में, तो देखो इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बना, तो अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, मतलब ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों के हाइड्रोजन के साथ और ये वाला ऑक्सीजन इसके दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बना है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हमारा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स रहेगा, उसी के अंदर दो या हमारे दो जो एटम्स होंगे, दो या दो से अधिक एटम्स जो होंगे उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल कैसे समझा रहे हैं, ये एग्जांपल देखिए आप इसका, ये देखिए एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें जरा ध्यान से देखो, इसमें भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कहाँ, तो देखो यहाँ पे हमारा है एक ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, तीनों में से कुछ भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमारा है ऑक्सीजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड अब कहोगे अब और तो कुछ चीज है नहीं, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बनता है बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से। तो ये तीन है, अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन दिखे या ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखे या नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिखे, कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए आपको, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा। ये सेम मॉलिक्यूल्स एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बना हुआ है, इसका मतलब इस टाइप के बॉन्ड को हम कौन सा नाम बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से। काफी सिंपल है ना, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये काफी छोटा टॉपिक था, एग्जाम में पूछ भी देता है कभी कभी 2 मार्क्स में, कभी कभी 2 क्वेश्चन लगातार दो चीजों को मैच करा, जैसे आयनाइजेशन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, दोनों को पूछ देगा, मर्ज करके पूछ देगा सीधे 7 नंबर में। तो तरीके हैं क्वेश्चन को पूछने के, कई तरीकों से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि काफी लोग इस चीज को पता नहीं कर पाते, लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनता है सिर्फ, तो नहीं, उसका जो प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि कैसे पहचानो कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो ये काफी सिंपल सा, बहुत आसान है। अब इतनी चीजों को जानने के बाद, ठीक है, अब आपका जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो ड्रग हम पढ़ रहे थे उससे बहुत कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब बचते हैं कुछ आइसोमेरिज्म, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन सब चीजों को बताना है आपको। काफी सिंपल है, बहुत आसान है ये, ठीक है। आपको मैं समझाऊंगा, इस चीज के बारे में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक, काफी सिंपल है, ठीक है। और अब आपको मैं फार्माकोलॉजी भी बहुत थोड़ा सा है, और उसके फार्माकोलॉजी के बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री है हमारा है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ साथ हमारा चल रहा है फार्माकोग्नोसी। मुझे फार्माकोग्नोसी भी थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं पीछे हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ये जान रहे हो एक टीचर 5 सब्जेक्ट को पढ़ाए, थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, मर्ज थोड़ा समय लगता है काम करने में, थोड़ा तकलीफें हैं, लेकिन कोशिश करेंगे पूरी चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करेंगे आपको। मतलब जो भी चीज़ आप पढ़िए उस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर होना आपको जरूरी है, कम पढ़ो लेकिन क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, आई थिंक आपको समझा होगा। चलिए देते हैं आपको आपका प्यारा सा नोट्स भी पढ़ा, उसका आप नोट्स भी ले लीजिए। तो काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स है, जो पढ़ाया जो बताया बस वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत आसानी से सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से आप लिखते चले जाइए। काफ़ी सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है नोट्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब जो चीज़ आपको दिख रही है इसका आपका दिखा देता हूँ, इंट्रामॉलिक्यूलर भी आप देख लीजिए। इसका काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स है, बहुत आसान है। अगर आपको इसका PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।